नमस्कार, आपका स्मार्ट वे ऑफ लिविंग पर स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस अरबों प्रकाश वर्ष में फैले असीम ब्रह्मांड की सबसे जटिल और ताकतवर मशीन कौन सी हो सकती है? सबसे नई सभ्यता से लेकर के कल्पना से परे और पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली सभ्यता भी इस मशीन को आज तक समझ नहीं सकी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस मशीन की बात कर रहे हैं। इस मशीन के बारे में अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि जिस मशीन की बात हम कर रहे हैं वो खुद आपके शरीर के अंदर मौजूद है, जिसे आप मस्तिष्क, दिमाग या ब्रेन कहते हैं। हर रोज 6200 से ज्यादा विचार करने वाली और हर सेकंड में 100 अरब से भी ज्यादा शरीर को संकेत देने वाली ये मशीन इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल चीज है। हर जीव के अंदर मौजूद ये चीज हमारी बुद्धि और चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस के लिए जिम्मेदार है, जिसकी मदद से हम कुछ भी सोच सकते हैं और ब्रह्मांड को अपनी नजर से देख सकते हैं। पुराने समय में माइंड के स्ट्रक्चर और काम करने के तरीके को समझ पाना और उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ पाना बड़ा ही मुश्किल काम था, पर आज हमारे पास आधुनिक गैजेट्स हैं जो दिमाग की पूरी 3D इमेज बनाकर उसके काम करने के तरीके को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इतना सब होने के बाद भी हमारे शरीर की इस सबसे जटिल मशीन की बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें हम आज तक भी नहीं समझ पाए हैं। हमें नहीं पता कि कैसे कुछ लोगों का माइंड पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकता है और बहुत से लोग इसे अपने पूरे जीवन में कभी भी महसूस ही नहीं कर पाते। हम नहीं जानते कि हमारे अंदर जो चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस को एक मशीन कैसे कंट्रोल करती है। क्यों कई बार हम अपने पैरों की पदचाप यानी कि फुट स्टेप्स की आवाज को तो नहीं सुन पाते, बल्कि किसी और की हल्की सी भी आहट हम तुरंत सुन लेते हैं। किसी लैंग्वेज को सीखते वक्त हमारा दिमाग कैसे काम करता है और ये कितना डेटा स्टोर कर सकता है, ये हमारे माइंड से संबंधित कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल हैं। तो आइए अब जानते हैं इंसानी दिमाग से जुड़ी कुछ बड़ी ही रोचक जानकारियां जो आपको रोमांचित कर देंगी। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है ह्यूमन ब्रेन और इसके काम करने का तरीका। ह्यूमन ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग नर्व सिस्टम का एक कमांड सेंटर होता है, जहां ये शरीर के सभी सेंसिटिव अंगों से आने वाले सिग्नल्स को रिसीव करता है और इस जानकारी को शरीर की संबंधित मसल्स को भेज देता है, जिसकी वजह से आप अपने हाथों और पैरों और शरीर के दूसरे अंगों को अपनी इच्छा अनुसार हिला पाते हैं और हर काम कर पाते हैं। पर क्या आपको पता है कि आपके माइंड को ये काम करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दिमाग में मौजूद 86 अरब से ज्यादा नर्व सेल्स, जिन्हें हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, ये न्यूरॉन्स लगातार इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पूरे शरीर से रिसीव करते हैं और उन्हें डिजायर्ड लोकेशन पर भेजते रहते हैं। ये सिग्नल बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, इसलिए ये शरीर की लगभग 20% एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। माइंड की एनर्जी से जुड़ा एक मजेदार फैक्ट ये है कि आपका माइंड जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, इतनी एनर्जी से आप अपने घर की 2 CFL लाइट जला सकते हैं। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी केवल आपका माइंड ही कंज्यूम करता है। इतनी एनर्जी कंज्यूम होने के कारण कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब आप ज्यादा सोचते हैं या दिमाग से संबंधित कोई काम करते हैं तो जल्दी ही आपको थकान महसूस होने लगती है। तो ये था माइंड का काम करने का तरीका और उससे जुड़ी एनर्जी की बात। अब आगे वीडियो में मैं आपको माइंड से जुड़ी एक ऐसी रिसर्च की ओर ले जा रहा हूँ जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। आइए अब जानते हैं पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का आपके माइंड पर क्या प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर माना जाता था कि कुछ जीव पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से अपने रास्ते ढूंढते हैं और उसी से वे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। पर हाल में ही हुई एक रिसर्च में वैज्ञानिकों को पता चला है कि केवल दूसरे जीव ही नहीं बल्कि हम इंसानों पर भी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का खास प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों ने इसके प्रभाव को देखने के लिए 34 लोगों को एक डार्क कमरे में आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड के सामने बैठाया और फिर उनके माइंड को स्कैन किया। 34 में से 4 लोगों पर जो इसके परिणाम देखने को मिले वो पहली बार इसकी पुष्टि करते थे कि इंसान का दिमाग भी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। उन 4 लोगों के रिजल्ट से पता चला कि जब भी उनका दिमाग मैग्नेटिक फील्ड के आसपास आता है तो उनकी दिमागी तरंगें घटने लगती हैं, जिससे वैज्ञानिक पता कर पाए कि उनका दिमाग एक खास प्रकार के सिग्नल को रिसीव कर रहा है जो वास्तव में एक मैग्नेटिक फील्ड है। हालांकि ये रिसर्च एकदम नई है और वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा केवल बहुत कम लोगों में होता है, पर ऐसा क्यों होता है इसके पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे दिमाग में छोटे छोटे से मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं जिनके कारण हम पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित हो जाते हैं।
ये रिसर्च ये संकेत करती है कि अगर भविष्य में कोई मानव किसी दूसरे ग्रह पर बसना चाहेगा और अगर वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की तुलना में कम या ज्यादा होगा तो उसके दिमाग पर इसका कुछ न कुछ असर जरूर पड़ सकता है। ह्यूमन माइंड की नई चौंकाने वाली रिसर्च ये है कि माइंड कई आवाजों को नहीं सुन सकता। वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देने वाली एक नई रिसर्च से पता चला है कि आपका दिमाग कई बार बहुत तरह की आवाजों को खुद से फिल्टर करता है, जिस वजह से आप बहुत सी आवाजों को सुन ही नहीं पाते। कई बार ये आपने भी नोटिस किया होगा कि आप अपने पैरों की पदचाप यानी चलते हुए पैरों की आवाज और फुट स्टेप्स को सुन नहीं पाते, जबकि वहीं जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके कमरे में दबे पांव से भी घुसता है तो आप तुरंत उसकी आहट महसूस कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और क्यों हमारा माइंड एक नॉइज कैंसिलेशन फिल्टर की तरह काम करता है? आइए जानते हैं। हाल में ही चूहों पर हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि चूहों का दिमाग उनके पैरों की पदचाप की आवाज को फिल्टर कर देता है, जिससे वह अपने आसपास दूसरे जीवों की आवाज और उनकी पदचाप को आसानी से सुन पाते हैं और अपने आप को शिकारियों से बचाते हैं। चूहे के दिमाग में ऐसा तब होता है जब मोटर कोर्टेक्स में मौजूद सेल्स ऑडिटरी कोर्टेक्स के साथ एक खास तरीके से जुड़ जाते हैं। मोटर कोर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा है जो आपके मूवमेंट को कंट्रोल करता है और ऑडिटरी कोर्टेक्स आवाज को कंट्रोल करता है। चूहों और इंसानों का दिमाग लगभग एक जैसा ही होता है, इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद इसी वजह से हमें भी अपने पदचापों की आवाज सुनाई नहीं देती है। पर हमारा दिमाग केवल पैरों की आवाज तक ही सीमित नहीं है, ये आवाज को फिल्टर करके आपको सोने में भी मदद करता है और सपनों को भी कंट्रोल करता है। ज्यादातर हमारा दिमाग बेकार की आवाजों को फिल्टर करके केवल काम की आवाजों को सुनने में मदद करता है। और आइए अब जानते हैं क्या है मानव की चेतना का आधार, जिसे हम कॉन्शियसनेस के नाम से भी जानते हैं। लाखों सालों से इंसान यही सोचता है कि आखिर वो कौन है, उसका आधार क्या है। क्या वो एक मशीन है जो एक खास प्रोग्राम के कारण दिमाग से चलती है, या वो इससे भी ऊपर कुछ है? उसके अंदर उठने वाले हजारों विचार और भावनाएं किसके द्वारा पैदा होती हैं? इंसान का माइंड क्या है और क्यों वो वैज्ञानिकों की समझ से परे है? चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो ये वो शक्ति होती है जिसकी मदद से आप अपने आसपास के वातावरण को समझ पाते हो। आपको महसूस होता है कि आप कहाँ हो और क्या कर रहे हो। आपका मन आपके अंदर हजारों विचार पैदा करता है और उन्हीं विचारों को समझकर आप आगे कुछ निर्णय ले पाते हैं। चेतना को हम या तो विज्ञान की मदद से समझने की कोशिश करते हैं या फिर इसे फिलॉसफी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ही तरीकों के बावजूद जब से इंसान पृथ्वी पर आया है आज तक इसे समझ ही नहीं पाया। वैज्ञानिक हमेशा मन और मस्तिष्क के अंदर ही उलझे रहते हैं। हाल में ही हुई एक रिसर्च में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग के सामने वाले हिस्से जिसे फ्रंटल पोल कॉर्टेक्स कहा जाता है उस पर निर्भर करती है। इंसान के माइंड का यही हिस्सा हमें जानवरों से अलग करता है और ज्यादा विकसित बना देता है। हम जानवरों की तुलना में ज्यादा सोच पाते हैं और उनसे बेहतर काम कर पाते हैं। जानवरों की तुलना में हमारे माइंड का ये हिस्सा ज्यादा बड़ा होता है। पॉसिबल है इसी प्रकार से मानवीय चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस बहुत विकसित और प्रभावशाली है, जिसने ब्रह्मांड के रहस्यों को भी समझ लिया है। वो वास्तव में पदार्थ का मूल नियम है जिसके कारण ब्रह्मांड के सबसे छोटे से कण इलेक्ट्रॉन में भी कुछ हद तक कॉन्शियसनेस होती है। यूनिवर्स में मौजूद हर वस्तु में माइंड होता है, जिस वजह से वो समय के साथ बदलती रहती है और ब्रह्मांड चलता रहता है। हालांकि ये एक फिलोसफिकल थ्योरी है और इसका आधार हिंदू धर्म के उपनिषदों पर ही है, जिसमें हर चीज के अंदर आत्मा के अस्तित्व की बात की जाती है और आत्मा को ही चेतना का आधार कहा जाता है। आत्मा एक ऐसा विषय है जिसके आगे विज्ञान भी अभी तक फेल है। विज्ञान आज तक भी आत्मा को समझ नहीं पाया है। विज्ञान के अनुसार दिमाग की चेतना अभी तक एक रहस्य है। अभी तक चेतना के रहस्यों को केवल स्पिरिचुअलिटी के आधार पर ही सुलझाया जा सकता है। बहुत ही जल्द इंसानी दिमाग से जुड़ी कई और रोचक जानकारियों को लेकर फिर आपके सामने आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।